Hello students, this is your English class and today I am going to explain you the question and answers of The Thief's Story by Ruskin Bond. So firstly, short answered questions, and question number 1 is, who does I refer to in the story? Means I किसको कहा गया है इस स्टोरी के अंदर? And the answer is I refers to Hari Singh. I हरी सिंह के लिए यूज़ किया गया है. आई हरी सिंह को रेफ़र करता है क्योंकि वो इस स्टोरी का नैरेटर है, वो इस स्टोरी को सुना रहा है. द नैरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज़ अ 15-year-old एक्सपीरियंस्ड थीफ. और हरी सिंह कौन है? इस स्टोरी को सुनाने वाला है, नैरेटर है, जिसकी एज 15 ईयर्स है और जो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड चोर है, थीफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is he fairly successful hand at? किस चीज़ में उसका हाथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा साफ था? मीन्स किस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाता था? एंड द आंसर इज़ ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग. वो बहुत ज़्यादा सफाई से क्या कर पाता था? चोरी, स्टीलिंग. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीफ. वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला चोर था, काफ़ी छोटेपन से, काफ़ी लंबे वक्त से वो इस काम को कर रहा था. ही इज़ सो क्लीन एंड कॉशियस इन हिज वर्क दैट ही रॉब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट. वो इतनी सफाई से और इतनी सावधानी से अपना काम करता था, मीन्स चोरी करता था, कि वो लोगों को बिना पकड़े जाए ठग लेता था. लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते थे और वो उनको ठग के चला जाता था. The next question is, how does the thief think Anil will react to the theft? उस हरी सिंह ने, उस चोर ने चोरी करने के बाद कैसे अपने मन में ये सोचा कि अनिल का क्या रिएक्शन होगा इस थेफ्ट के बारे में? हरी सिंह ने अनिल के 600 रुपीज़ चुरा लिए थे, तो उसने क्या कुछ इमेजिन किया कि अनिल का रिएक्शन क्या आने वाला है इस चोरी के बारे में पता लगने पर? द आंसर इज, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी. हरी सिंह के अकॉर्डिंग अनिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे जब उन्हें चोरी के बारे में पता लगेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मनी का लॉस हो गया, उनके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इसलिए, बट बिकॉज ऑफ, इसलिए कि उनका जो ट्रस्ट था हरी सिंह पर वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा. इसलिए वो उदास हो जाएंगे कि उन्होंने हरी सिंह पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और हरी सिंह ने ही उनको ठग लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? और उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में क्या कहा है कि जब लोगों को ठग लिया जाता है, जब उनके यहाँ चोरी हो जाती है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के लोग. द आंसर इज, हरीज एक्सपीरियंस एट थेफ्ट हैड मेड हिम अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस इन रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड. जो हरी सिंह का एक्सपीरियंस था इतने सालों का चोरी का, उसने उसे ये सिखा दिया था कि किस तरीके से लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं जब उनको ठग लिया जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अ ग्रीडी मैन शोज़ फियर. जो एक लालची आदमी होता है, लालची इंसान होता है, वो अपना डर प्रकट करता है कि अब क्या होगा. अ रिच मैन शोज़ एंगर. और जो अमीर लोग होते हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं. एंड अ पुअर मैन शोज़ एक्सेप्टेंस. और जो गरीब इंसान होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस दिखाता है, मीन्स वो अपने लॉस को, उस नुकसान को स्वीकार लेता है कि चलो हो गया. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल ने ये रियलाइज़ कर लिया था, उनको ये पता लग गया था कि उनको चीट किया गया है, उनके यहाँ से चोरी हुई थी?
And the answer is yes. Anil realized that he had been robbed. हाँ, अनिल को ये पता लग गया था कि उनको ठगा गया है, उनके यहाँ चोरी हुई है. He would have noticed it because all the notes that he kept were wet the next morning. उनको ये कैसे पता लगा? क्योंकि जो नोट उन्होंने अपने पास रखे थे अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग वो सारे के सारे क्या थे? वेट थे, गीले थे, क्योंकि रात को हरि सिंह उनको लेकर बारिश में गया था. He also knew that it had rained the previous night, so it was likely that somebody had taken the notes out. और अनिल को ये भी पता था कि प्रीवियस नाइट मीन्स पिछली रात को क्या हुई थी? बारिश हुई थी, और इसलिए ये संभव है कि कोई उन पैसों को, उन नोट्स को लेकर बाहर गया था. और कोई कौन हो सकता है? अनिल और हरि सिंह के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हरि सिंह अप्रोच अनिल? हरि सिंह ने अनिल को अप्रोच क्यों किया? उनसे बातचीत क्यों की? द आंसर इज हरि सिंह वॉज अ थीफ. हरि सिंह एक चोर था. ही अप्रोच्ड अनिल विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम एज ही सीम्ड टू बी एन ईजी गोइंग एंड सिंपल मैन हु कुड बी एन ईजी टारगेट फॉर द यंग थीफ. उसने अनिल को अप्रोच किया, उनसे बातचीत की, उनसे जान पहचान बढ़ाई, क्योंकि उनकी जो इंटेंशन थी वो उनको लूटने की थी. उनकी जो मंशा थी वो अनिल को चीट करने की थी. क्यों? क्योंकि अनिल जो हैं वो कैसे दिख रहे थे? ईजी गोइंग एंड सिंपल मैन. वो बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे दिख रहे थे, और वो ऐसे दिख रहे थे कि वो किसी भी चोर के लिए एक ईजी सा टारगेट हो सकते हैं. मीन्स उनको आसानी से ठगा जा सकता है, उनके आसानी से चोरी की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Anil walked away. I followed casually. Why do you think the narrator followed Anil? ये स्टोरी में हरि सिंह ने कहा है कि अनिल चले, वहाँ से चले जा रहे थे और मैं उनको आराम से फॉलो कर रहा था. तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि नैरेटर यानी कि हरि सिंह ने अनिल को का पीछा क्यों किया होगा? And the answer is the narrator's purpose of robbing Anil had not yet been fulfilled. जब वो दोनों रेसलिंग देख रहे थे तो उस वक्त ये अनिल को रॉब नहीं कर पाए. उनका जो पर्पस था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था. So he followed Anil to gain his trust and to look for an opportunity that help him give shape to his plans. और इसलिए जब अनिल वहाँ से जाने लगे तो हरि सिंह ने उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया, जिससे वो अनिल का ट्रस्ट गेन कर सकें, उनका भरोसा जीत सकें और उनको एक मौका मिल जाए जिससे वो अपना प्लान सक्सेसफुल कर सकें. उनको एक मौका मिल जाए जिससे वो अनिल को के यहाँ चोरी कर सकें, उनको लूट सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What did Anil and Hari agree upon to be the mode of payment? अनिल और हरि किस बात पर एग्री हुए, किस बात पर उनका समझौता हुआ कि वो उसको किस तरीके से पे किया करेंगे? पैसे तो थे नहीं, तो कैसे पे करेंगे? When Anil expressed his inability to pay Hari, he questioned Anil if he could feed him. हरि सिंह ने क्या कहा था अनिल को कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, और अनिल ने क्या कहा? He expressed his inability to pay Hari. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि मैं तुम्हें पैसे देने में असमर्थ हूँ. तो हरि सिंह ने क्या कहा? उन्होंने पूछा अनिल से कि क्या वो उनको खाना खिला सकते हैं. अनिल टोल्ड हरि दैट ही कुड फीड हिम ओनली इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक. और बदले में अनिल ने क्या कहा इन रिटर्न? कि वो उनको खाना तभी खिला सकते हैं अगर उसको पकाना आता हो. अगर वो खाना बना सकता है तो वो दोनों के लिए खाना बनाए और खुद भी खा ले. Therefore, food and place to live were agreed upon as the mode of payment to Hari Singh to work for him. और इस प्रकार से खाना और रहने की जगह पर यह समझौता हुआ था कि हरि सिंह अनिल के लिए काम करेंगे
और उनको बदले में खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। तो ये उसका मोड ऑफ पेमेंट होगा। पैसा नहीं मिलेगा लेकिन खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था? वो उसको पसंद करता था? और अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ रीज़न्स दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वो पसंद करते थे तो भी रीज़न दीजिए। अगर आपको लगता है कि हरी सिंह को काम करना पसंद नहीं था अनिल के लिए तो भी रीज़न दीजिए। एंड द आंसर इज़ यस। हाँ, हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। हरी को अनिल के लिए काम करना पसंद था। ही मेड टी इन द मॉर्निंग एंड वुड गो टू बाय डेज सप्लाई। वो सुबह को अनिल के लिए चाय बनाते थे और फिर बाद में पूरे दिन के लिए जो भी सामान उनको रसोई में चाहिए होता था वो लेने के लिए जाते थे, बाज़ार जाते थे। He would also make a profit of ₹1 by his work। और जब वो बाज़ार से सामान लाते थे तो वो कम से कम ₹1 का प्रॉफिट अपने लिए बना लेते थे। मीन्स उस सामान को ख़रीदने में जो भी पैसे उनको मिलते थे उसमें से वो अपने लिए ₹1 बचा लेते थे। Apart from the work, he was also grateful for getting educated by अनिल। और इस काम से अलग, और वो ₹1 की जो बचत उनको मिलती थी उससे अलग वो इसलिए भी उनके एहसानमंद थे कि अनिल उनको पढ़ाते भी थे, पढ़ना लिखना सिखा रहे थे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच क्यूर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग? कौन सा ऐसा अलग तरीका था, एक विचित्र तरीका था जिससे अनिल अपने लिए पैसा कमाते थे, अपना जीवन यापन करते थे? Anil made a living by writing articles for magazines which seemed queer to Hari because the money was not earned by Anil on a regular basis। अनिल जो थे वो मैगजीन्स के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखा करते थे। कभी स्टोरी लिख दी या कोई आर्टिकल ऐसा लिख दिया। और ये चीज़ हरी को बहुत ही अजीब लगती थी क्योंकि जो पैसा उनको मिलता था, जो मनी वो अर्न करते थे, वो रेगुलर बेसिस पे जैसे सैलरी मिल जाए या डेली वेजेस हों, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे बहुत दिनों तक। तो इसलिए हरी के लिए ये एक अजीब तरीका था पैसे कमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड इट डिफ़िकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल? हरी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों था कि वो अनिल को रॉब करे, ठग ले, उनके यहाँ चोरी कर ले? ऐसा क्यों था? एंड द आंसर, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। हरी के लिए अनिल को चीट करना, उनके यहाँ चोरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि अनिल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले इंसान थे। जितने भी लोगों से हरी अब तक मिले थे उन सब में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले इंसान अनिल थे। ही वॉज रियली सिंपल एंड काइंड। अनिल जो है वो सच में सीधे थे और बहुत ज़्यादा दयालु थे। हरी न्यू दैट लॉस ऑफ मनी वुड नॉट अफेक्ट अनिल बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट वुड मेक हिम सैड। हरी जानते थे कि जो पैसे का नुकसान है उससे अनिल को कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं होगा, पर लेकिन जो लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि वो जो उन पर यकीन करते हैं हरी सिंह पर, वो यकीन जब टूटेगा तो वो उनको उदास कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट। वो सारे इवेंट्स, वो सारी घटनाएं हमें बतानी है जो थेफ्ट, चोरी की रात को हुई थी। जब हरी सिंह ने चोरी की थी तो उस रात को क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सारी की सारी घटनाएं हमें बतानी है। एंड द आंसर इज, आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी and leaving Anil's house, Hari went to the railway station but didn't board the train to Lucknow। अनिल के पैसे चुराने के बाद और अनिल का घर छोड़ने के बाद हरी कहाँ गया? हरी वेंट टू द रेलवे स्टेशन। वो सीधा रेलवे स्टेशन गया, लेकिन वो लखनऊ की ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं चढ़ पाया? ही वॉक्ड, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था अनिल के यहाँ चोरी करते हुए।
तो वो चाहते तो ट्रेन में बैठकर वो बहुत दूर चले जा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. He walked slowly through the bazaar as he did not know anyone to or had any friends who would provide him shelter except Anil. वो धीरे धीरे बाज़ार में घूमते रहे, चलते रहे. क्यों? क्योंकि वो किसी को जानते नहीं थे उस पूरे शहर में, और उनका कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं था जो उनको शेल्टर मीन्स आश्रय दे सके सिवाय अनिल के, एक्सेप्ट अनिल. अनिल ने तो उनको अपने घर में रख लिया था, एक अनजान लड़के को. He was forced to take shelter under the clock tower later when it started raining heavily. और जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो मजबूरी में उसको कहाँ पर शेल्टर लेना पड़ा? बाज़ार में जो क्लॉक टावर थी उसके नीचे काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा. ये सारी घटनाएं उस रात को हुई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. Had Anil really forgiven Hari Singh? Support your answer with evidence. क्या अनिल ने सच में हरि सिंह को माफ़ कर दिया था? अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ एविडेंस दीजिए, कुछ चीज़ें हमें बताइए, सबूत दीजिए. यस, अनिल हैड फॉरगिवन हरि सिंह. जी हाँ, अनिल ने हरि सिंह को माफ़ कर दिया था. इट इज़ एविडेंट बिकॉज अनिल हैंडेड ओवर टू हरि सिंह अ 50 रुपी नोट एज सुन एज हरि सिंह वोक अप. और ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि अनिल ने हरि सिंह को एक 50 रुपी का नोट दिया था, हैंड ओवर किया था, जैसे ही हरि सिंह सुबह को जाग गया था. जैसे ही हरि सिंह सोकर उठा मॉर्निंग में, तो अनिल ने उसको क्या दिया? एक 50 रुपीज़ का नोट दिया. इससे हमें पता लगता है कि उन्होंने हरि सिंह को माफ़ कर दिया था. Though he knew that Hari had robbed the money at first, but his subsequent actions gave him hope of change in Hari's character. जबकि वो ये जानते थे कि हरि ने उनके पैसे चुराए थे, पहले उन्होंने चुराए थे, लेकिन बाद में जो उसने किया कि वो गीले पैसे उन्होंने वापस रख दिए, तो इससे अनिल को एक उम्मीद मिली थी कि हरि सिंह का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, हरि सिंह अपने आप को बदल लेंगे और अब ये बुरे काम नहीं करेंगे. Now, long answered questions. And question number 1 is, what are Hari Singh's reactions at the prospect of receiving an education? Do they change over time? What makes him return to Anil? हरि सिंह एजुकेशन रिसीव करने के बारे में, पढ़ने लिखने के बाद कौन सी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इस बारे में क्या कुछ सोचते थे? क्या ये प्रॉस्पेक्ट्स उनके वक्त के साथ चेंज हुए या वैसे ही वो सोचते थे, उनकी सोच वक्त के साथ बदली थी या नहीं? और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो अनिल के पास लौट आए थे? एंड द आंसर इज़, हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्नड टू राइट हिज नेम. हरी बहुत ज़्यादा खुश थे और ग्रेटफुल थे, अनिल का एहसान मानते थे जब वो अपना नाम लिखना सीखे थे. पहली बार अनिल ने उनको अपना नाम लिखना सिखा दिया था. He was very excited when Anil promised to teach him to write whole sentences as well. और वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे जब अनिल ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनको पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखा देंगे. नाम के साथ साथ उनको पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएंगे. He knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve unlimited material success. और हरि सिंह को ये पता था कि जब वो एक पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे तो वो उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी गुड डीड्स में, उनकी काबिलियत में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देंगे. और वो पढ़ने के बाद, पढ़ना लिखना सीखने के बाद बहुत सारी सफलता हासिल कर लेंगे. मीन्स अभी जो चोरी करनी पड़ती है उसके बाद वो खुद बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे. यस, हरीज रिएक्शन चेंज्ड ओवर टाइम. हाँ, हरि सिंह के जो रिएक्शंस थे वो टाइम के साथ, वक्त के साथ बदल गए थे. कैसे? When he left Anil's house, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself, but being educated was an entirely different thing. उसने जब अनिल का जो घर छोड़ा था चोरी करने के बाद, उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ, उन्हें ये एहसास हुआ कि जो चोरी करना है वो साधारण तौर पर एक क्राइम है, चोरी करना बुरी बात है
और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन पढ़ा लिखा होना, पढ़ना लिखना सीखना एक बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है। मीन्स दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चोरी करना बहुत आसान है, बुरा रास्ता है, उसको अपनाना आसान है, लेकिन पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक वो बहुत अच्छी राह पर हमें ले जाता है। He knew the respect, reputation, possibility that would come to him once he was educated. उनको पता था कि जब वो एक बार पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, वो एक बार पढ़े लिखे इंसान कहलाएंगे, तब उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, उन्हें रेपुटेशन मिलेगी। मीन्स वो कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, उन्हें सम्मान मिलेगा, और बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी मिलेंगी कि वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, एक सम्मानजनक, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो। द रियलाइजेशन टू रिसीव एजुकेशन एंड अर्न रिस्पेक्ट कंपेल्ड हिम टू रिटर्न मनी टू अनिल। और इसी रियलाइजेशन ने, इसी सच के आभास ने उन्हें ये करने पर मजबूर किया कि वो, क्योंकि उन्हें अब एजुकेशन की, शिक्षा की अहमियत पता लग गई थी, और वो सम्मान पाना चाहते थे, चोरी जैसा गलत काम वो अब नहीं करना चाहते थे, और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाह रहे थे, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाह रहे थे। इन सब चीज़ों ने अनिल को कंपेल किया, मजबूर किया कि वो अनिल का पैसा वापस लेकर अनिल के पास आ जाएं और उनसे फिर से ऐसी ही एक लाइफ जीना शुरू करें कि जहां वो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल ने चोर को पुलिस के हाथ क्यों नहीं पकड़वा दिया, पुलिस को क्यों नहीं सौंप दिया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? आपको क्या लगता है कि अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं कि जब उन्हें पता लग जाता कि इसने चोरी की है तो वो उठाकर उसको पुलिस को दे देते? इन वॉट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़? और इस तरह के एम्प्लॉयर्स से, इस तरह के मालिकों से अनिल कैसे डिफरेंट थे, कैसे अलग थे? एंड द आंसर इज़ अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस। अनिल ने हरी को पुलिस को नहीं सौंपा, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, थेफ्ट चार्जेस लगाकर पुलिस को नहीं सौंपा। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रैश हिम नॉर इवन मेंशन्ड इट इन फ्रंट ऑफ हरी। उनको पता था चोरी के बारे में, लेकिन उन्होंने उसको डांटा भी नहीं, और यहाँ तक कि उन्होंने उसके सामने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। He was glad that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. वो इस बात से खुश थे अनिल कि हरी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, एहसास हो गया है, और एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में वो भी उसको पता लग गया है। अनिल wanted हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। अनिल चाहते थे कि हरी जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाए और एक इज़्ज़तदार इंसान की तरह एक अच्छी लाइफ जी। Unlike Anil, most people would have beaten up Hari Singh or would have handed him to the police for stealing the money. जबकि अधिकतर लोग क्या करते, वो अनिल के जैसा बिहेव नहीं करते, बल्कि क्या करते, वो हरी सिंह को पीटते और उसके बाद हो सकता है कि वो उसको पैसे चुराने के लिए पुलिस को भी हैंड ओवर कर सकते थे। Anil is different from other such employers because he is very understanding. इस तरह के जो बाकी के मालिक हैं उनसे अनिल बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, चीज़ों को समझते थे, बहुत ज़्यादा समझदार थे। हरीज रिटर्न गेव हिम होप ऑफ अ चेंज इन द थीफ। हरी जब वापस आ गए तो उनके लौटने की वजह से अनिल के मन में एक नई होप, उम्मीद आ गई कि ये जो चोर है ये अपने आप को चेंज करना चाहता है। अनिल विशेस टू रिफॉर्म द यंग थीफ थ्रू लव एंड सिंपैथी। अनिल उस छोटे से चोर को, जो 15 साल का चोर बच्चा था, उसको बदलना चाहते थे अपने प्यार से और अपनी सिंपैथी से। उसको इसीलिए उन्होंने ना मारा, ना डांटा, ना पुलिस को हैंड ओवर किया। क्वेश्चन नंबर 3,
Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction, or are there such people in real life? आपको क्या लगता है कि अनिल और हरि सिंह जैसे लोग सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, या ऐसे लोग सच में रियल लाइफ में भी होते हैं? एंड द आंसर इज पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन एंड नॉट इन रियल लाइफ। कि अनिल और हरि सिंह जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, सच में रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते। Unlike Anil, most people would have either beaten up the thief or would have handed him to the police. जैसा अनिल ने किया, बाकी लोग वैसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग, कि या तो वो उसको पीटते, हरि सिंह को, चोर को, आई मीन टू से, उनकी लाइफ में जो भी चोर होता है, या तो वो उसको पीटते या फिर उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते। These people are rarely found in today's world. अनिल जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत ही कम, rarely means बहुत ही कम पाए जाते हैं। Anil was a kind and considerate person who was concerned about Hari's education and future, while Hari was a thief whose heart changes after realizing the importance of education for his future. अनिल एक बहुत ज़्यादा काइंड इंसान थे, दयालु इंसान थे और कंसिडरेट थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे वो इस बारे में, कंसर्न्ड थे वो कि हरी जो है, हरी की पढ़ाई लिखाई के बारे में चिंतित थे और उसके फ्यूचर के बारे में भी चिंतित थे। इसीलिए वो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहे थे कि ये आगे आने वाली लाइफ में अपनी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, अच्छी तरह से जी सके और बुरे काम छोड़ दे। और जबकि हरि सिंह कौन थे? हरि सिंह एक ऐसा चोर था जिसका जो हृदय था वो बाद में परिवर्तित हो गया था जब उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई थी। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सच पीपल आर ओनली फाउंड इन इमेजिनरी स्टोरीज और नॉवेल्स। और आजकल की दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक कहानियों में या नॉवेल्स में पाए जाते हैं। असलियत में ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं होते। Question number 4. Do you think it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? क्या आपको लगता है कि स्टोरी के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल दी गई है कि अनिल जो हैं, जिससे हमें पता लगता है कि अनिल जो है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर थे, वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? और जब हमें ये पता लगता है तो क्या ये चीज़ उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव किसी भी तरीके से हमें उनके बर्ताव के बारे में बता रही है, उनके व्यवहार के बारे में? एंड द आंसर इज yes, it is a significant detail that Anil is a struggling writer. ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि अनिल जो थे वो एक स्ट्रगलिंग राइटर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास कोई भी रेगुलर सोर्स नहीं था इनकम का। जैसे सैलरी मिल जाती है हर मंथ के एंड में एक अमाउंट, उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था। Consequently, he used to spend according to his pocket. When he had money, he would celebrate, and when he didn't have money, he borrowed it. तो इस प्रकार से वो अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्च करते थे कि उनके पास जितना पैसा उस अकॉर्डिंग वो खर्च करते थे। जब उनके पास पैसा होता था तो वो सेलिब्रेट कर लिया करते थे और जब उनके पास पैसा नहीं होता था तब वो उधार ले लेते थे। This fact somewhere explains the kindness and sympathy with which he treats Hari. और इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि किस तरीके से दयालुता से वो हरि सिंह को ट्रीट करते थे, कितने प्यार से उसको वहाँ पर रखते थे। His condition is to some extent similar to Hari. अनिल सिंह की जो हालात थे, कंडीशन थे, वो कहीं ना कहीं हरि सिंह जैसे ही थे। जस्ट लाइक हरी ही ऑल्सो स्ट्रगल्स टू गेट प्रॉपर मील्स। और हरि सिंह की ही तरह उन्हें भी एक अच्छा खाना खाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। ही अंडरस्टैंड्स हरीज कंडीशन एंड दस हेल्प्स हरी। और इस वजह से
वो हरी सिंह की कंडीशन को, उसके हालात को अच्छी तरह समझते थे और इसलिए उन्होंने हरी की हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप कभी हरी सिंह जैसे किसी इंसान से मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, हालातों के बारे में जिनकी वजह से एक 15 साल का लड़का एक चोर बन गया? ऐसी क्या वजह रही होंगी? एंड द आंसर, no, I have not met anyone like Hari Singh, but I am sure about the existence of such people who win someone's confidence and then cheat that person. नहीं, मैं कभी भी हरी सिंह जैसे किसी इंसान से नहीं मिली हूँ, लेकिन आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो दूसरों का कॉन्फिडेंस, यकीन जीत लेते हैं और उसके बाद उनको धोखा दे देते हैं। हरी सिंह इज़ अ 15-year-old बॉय हु हैड बीन अ थीफ सिंस लॉन्ग। हरी सिंह एक 15 साल का छोटा लड़का था जो बहुत दिनों से चोरी करता था, बहुत लंबे वक्त से वो चोरी कर रहा था। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर हिम एंटरिंग सच अ प्रोफेशन। और उसको ये चोरी का जो प्रोफेशन, चोरी का जो काम था, ये अपनाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू पॉवर्टी और इलिटरेसी। ये गरीबी की वजह से भी हो सकता है कि हरी सिंह एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते हों, तो इसलिए उन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी हो, या वो अनपढ़ थे, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि उनको किसी ने स्कूल नहीं भेजा, तो इसलिए वो ऐसे गलत काम करने लगे। ही मे बी एन ऑर्फन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल एंड दस हैव बिकम अ थीफ। और हो सकता है कि वो एक ऑर्फन हों, अनाथ हों, जिनके पेरेंट्स ना हों, तो इसलिए भी वो ऐसे काम कर रहे हों कि वो कभी स्कूल नहीं गए और इसलिए वो एक चोर बन गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, मे बी उनके माता पिता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, education, love and sympathy can transform even a thief. एजुकेशन, प्यार और सहानुभूति एक चोर को भी बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाउ इज़ इट ट्रू इन द केस ऑफ हरी सिंह? ये हरी सिंह की कहानी पढ़कर हमें कैसे पता लगता है कि हरी सिंह को अनिल के द्वारा एजुकेशन तो जो दी जा रही थी, उनका जो प्यार था, उनकी जो सिंपैथी थी, इसकी वजह से हरी सिंह बदल गए थे? हमें ये बताना है। एंड द आंसर इज़, a man is essentially a product of the circumstances and the environment that he lives in. एक इंसान वैसा ही बनता है जैसे सर्कमस्टांसेस यानी कि हालातों में या जैसे वातावरण में वो रहता है। मीन्स कहते हैं ना कि अच्छे बच्चों से दोस्ती करो, और जैसे लोगों के साथ आप दोस्ती करोगे आप वैसे ही बन जाओगे, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करो। Hari Singh was a boy of just 15 but was an experienced thief who had a fairly successful hand in his profession. हरी सिंह एक छोटा सा लड़का था, सिर्फ 15 साल का, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस्ड चोर था जो बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करना जानता था, बहुत ही सफाई से वो चोरी कर लेता था। It was his circumstances that led him into such a profession which he retained even while he lived with Anil. और ये उसके सर्कमस्टांसेस थे, उसके हालात थे, जिन्होंने उसको ऐसा एक प्रोफेशन अपनाने पर मजबूर कर दिया था। और वो प्रोफेशन उसका तब भी रहा, रिटेन मीन्स वो तब भी उसको कंटिन्यू करता था जब वो अनिल के साथ रहता था। कैसे पता लगता है? वो सामान लाते थे तो उसमें से 1 रुपये बचा लेते थे, ये भी तो चोरी हुई। और बाद में उन्होंने 600 रुपीज़ भी चुराए थे। He went to live with Anil with the purpose of robbing him and was even successful in doing so. वो अनिल के साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि वो उनको लूटना चाहते थे, उनके यहाँ चोरी करना चाहते थे, और वो सक्सेसफुल भी हो गए थे इस काम में। हाउएवर अनिल वॉज नॉट अ फूल, जबकि अनिल भी एक बेवकूफ़ नहीं थे। He knew about Hari's act of theft but did not hand over Hari to the police. उन्हें हरी सिंह के काम के बारे में, उसकी चोरी करने के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हरी को अपने को पुलिस को नहीं सौंपा।
It was his care, love, and sympathy that affected Hari so much so that he could not run away from robbing Anil. और ये अनिल का प्यार, उसका केयर, उसकी सिंपैथी थी जिसने हरी के ऊपर असर डाला, और हरी चोरी करने के बाद भी अनिल से दूर नहीं जा पाया, अनिल को छोड़कर भाग नहीं पाया. Anil's compassion and kind-heartedness brought about a change in Hari. अनिल का जो दयालु स्वभाव था और जो अच्छा स्वभाव था, लोगों का भला करने वाला स्वभाव था, उसने हरी का मन चेंज कर दिया था, हरी में बदलाव ला दिया था. फर्दर अनिल टॉट हरी हाउ टू रीड एंड राइट, और अनिल उसको पढ़ना और लिखना भी सिखा रहे थे. द प्रॉस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन हरीज माइंड. और पढ़ने लिखने के बाद जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, उन सब चीज़ों के बारे में सोच करके हरी सिंह के दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ा था. He realized that with education he would not only be able to earn money but will also become a respected man. उसे ये पता था कि पढ़ लिख कर एजुकेशन के साथ वो ना सिर्फ पैसा कमा पाएगा बल्कि एक इज्जतदार इंसान की तरह से रह भी पाएगा. Hence it is true that education, love and sympathy can transform even a thief like Hari Singh. इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये सच बात है कि शिक्षा, प्रेम और सहानुभूति एक चोर, हरि सिंह जैसे चोर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है. थैंक यू एंड टेक केयर.